हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 160 जो कि है दिनांक 3 फरवरी 2021 के लिए। आज की वर्कशीट का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड पर आधारित है। यह वर्कशीट है क्लास 5th के लिए। यहाँ आप अपना सेक्शन लिखेंगे, यहाँ अपना नाम, यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे। आज की वर्कशीट है आपकी बुक में दिए गए चैप्टर हु विल बी निंगथौ के बारे में। इसे आप अपनी बुक में पेज नंबर 176 पर पढ़ सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। शुभ प्रभात विद्यार्थीहरू, तपाईले राम्रो गरिरहनु भएकै छ। डू यू फाइंड द लैंग्वेज ऑफ दीज सेंटेंसेस फेमिलियर? क्या आपको ये भाषा जानी पहचानी लग रही है? These sentences are written in the नेपाली लैंग्वेज ऑफ सिक्किम स्टेट। ये वाक्य नेपाली भाषा में है, जो कि सिक्किम राज्य की भाषा है। You must have worked on a project on the Sikkim state and by now you know many things about Sikkim। आप सभी ने सिक्किम राज्य पर प्रोजेक्ट ज़रूर किया होगा और अब आप सिक्किम राज्य के बारे में कई बातें जानते भी होंगे। Today we are going to visit another state of India, मणिपुर। आज हम भारत के एक और राज्य के बारे में जानेंगे जिसका नाम है मणिपुर। मणिपुर इज अ स्टेट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट। यह एक सुंदर राज्य है। लेट अस रीड अ फोक टेल ऑफ मणिपुर। चलिए मणिपुर की एक लोक कथा पढ़ते हैं। देखो बच्चों, ये है भारत का मैप और ये है सिक्किम, मणिपुर राज्य। सिक्किम नहीं, कौन से राज्य के बारे में पढ़ना है आज? मणिपुर के बारे में। तो ये है मणिपुर राज्य। चलिए, ये है बच्चों आपकी बुक में दिया गया चैप्टर हु विल बी निंगथौ, जिसके बारे में आज की ये वर्कशीट आपको दी गई है। निंगथौ का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है राजा। ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये है मणिपुरी भाषा। तो आज के इस चैप्टर में आपको बहुत सारे मणिपुरी भाषा के शब्द मिलेंगे, जिनके अर्थ भी आपको पाठ में ही दिए गए हैं। आप ध्यान से पढ़ेंगे किस शब्द का क्या अर्थ है, क्योंकि आपकी वर्कशीट में इन्हीं के ऊपर प्रश्न भी दिए गए हैं। तो चलिए एक बार जान लेते हैं कि ये कहानी में क्या दिया गया है। तो बच्चों, एक बार की बात है, राजा रानी होते हैं। राजा को मणिपुरी में निंगथौ कहा जाता है और रानी को कहा जाता है लीमा। तो बच्चों, राजा रानी को वहाँ के सभी लोग बहुत प्यार करते थे और ना सिर्फ वहाँ की प्रजा, वहाँ के पेड़ पौधे, वहाँ के पक्षी जानवर सभी राजा रानी को बहुत प्यार करते थे। राजा रानी के 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 उनके बेटे थे और एक थी उनकी बेटी। समय बीतता जाता है और फिर राजा रानी सोचते हैं कि अब हमें निर्णय लेना चाहिए कि भविष्य में कौन राजा बनेगा। तो ये जानने के लिए वो डिसाइड करते हैं कि एक कॉन्टेस्ट कराना चाहिए, एक हॉर्स रेस करानी चाहिए। तीनों बेटे उसमें हिस्सा लेंगे और जो जीत जाएगा, जो रेस सबसे पहले ख़त्म करेगा, उसे हम राजा बना देंगे। लेकिन बच्चों, क्या होता है जब रेस होती है और पता लगता है कि तीनों ही बेटे एक साथ रेस को ख़त्म करते हैं। जो फिनिश लाइन होती है, तीनों ही बेटे उस पर बिल्कुल एक समय पर पहुंचते हैं। तो फिर से ये समस्या आ गई कि राजा कौन बनेगा, हु विल बी निंगथौ। तो इसका फैसला तो हॉर्स रेस से भी नहीं हो पाया। तो बच्चों, उसके बाद राजा उन्हें बोलते हैं कि अब तुम 3 कुछ ऐसा काम करके दिखाओ, कुछ अलग करके दिखाओ, ताकि तुम्हें राजा बना दिया जाए। तो तीनों सोचते हैं और वो अलग अलग चीज़ें करते हैं और वो
अलग अलग कुछ करने में वहाँ पर एक जो बरगद का पेड़ होता है उसको नुकसान पहुँचा देते हैं। कोई उसके ऊपर से कूदता है, कोई उसको पूरा उखाड़ देता है, कोई उसके बीचों बीच से निकल जाता है। तो देखो आप इस चित्र में, ये जो बरगद का पेड़ है इसको वो नुकसान पहुंचा देते हैं। तो तीनों ये अलग अलग कुछ करते हैं। फिर जो उनकी बहन होती है उसे बड़ा ही दुख होता है। वह पेड़ के पास जाती है और बहुत दुखी होती है। वह देखती है कि इस पेड़ पर जितने भी पक्षियों के घर थे वो सब टूट गए। पक्षी आसपास पेड़ के होते हैं और अपना घर ढूंढते हैं। तो जब राजा ने देखा कि उसकी बेटी ये देखकर बहुत दुखी हुई, तब उन्होंने बोला कि अगर कोई राजा बनने का या रानी बनने का कोई हकदार है तो वो कौन है? वो है उनकी बेटी, क्योंकि वह न सिर्फ लोगों का दुख बल्कि पेड़ पौधों का, पशु पक्षियों का दुख भी समझती है। क्योंकि उनके बेटों ने तो उसको नुकसान पहुंचाया, लेकिन उनकी बेटी ने उसके दुख को समझा। तो राजा सबको बोलते हैं कि उनकी बेटी होगी इस राज्य की अगली लीमा। तो बच्चों इस तरह से राजा ने बताया कि इस राज्य पर कोई राज करने का अधिकार है तो वो है उनकी बेटी को। तो बच्चों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। तो आप सब ने कहानी को अच्छे से सुना, आप इसको रीड करेंगे, अच्छे से नए नए शब्दों के अर्थ जानेंगे और फिर उसके बाद वर्कशीट को शुरू करेंगे। तो बच्चों, लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ किंग एंड क्वीन इन केंगली पार्क, मणिपुर. The people were not the only ones who loved their king and queen. The trees, birds, and animals loved them too. They had 3 sons and a daughter. The years went by and the children grew up well. When the time came to decide the future king, the king held a contest of horse riding. Read the story Who Will Be Ningthau from your textbook to find out who won the कंटेस्ट. तो बच्चों, हमने अभी कहानी के बारे में जाना। आपको इसमें यही बताया गया है कि एक राजा रानी होते हैं, सब उन्हें प्यार करते हैं। उनके 3 लड़के होते हैं और एक लड़की होती है। तो वो डिसाइड करते हैं कि फ्यूचर राजा कौन होगा और इसके लिए वो करते हैं एक कॉन्टेस्ट हॉर्स राइडिंग का। कहानी पढ़ो और जानो कि कौन बना निंगथौ। तो बच्चों, ये आप रीड कर लेंगे। उसके बाद हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। You must have observed many words in the story in Manipuri language. Find out from the story what the following word phrases are called in Manipuri. तो ये 4 वर्ड्स दिए गए हैं। स्टोरी से आपको पता करना है कि किंग को क्या बोला जाता है, फ्यूचर को क्या बोला जाता है, क्वीन को क्या बोला जाता है और सच अ फाइन हॉर्समैन को क्या बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, Ningthau and Lima had 4 kids. Look back in the story to find their names and write them in the space given below. आपको स्टोरी से चारों बच्चों के नाम पता करने हैं और यहाँ लिख देने हैं। Next, let's have some more fun doing exercises given on page number 146 of the English workbook. आपको अपनी इंग्लिश वर्कबुक से पेज नंबर 146 भी करना है। तो आप रीड करेंगे चैप्टर और ये तीनों चीज़ें करेंगे। ये वर्कशीट के दिए गए क्वेश्चंस और ये वर्कबुक में दिया गया पेज नंबर। अब बच्चों एक बार इनके आंसर भी देख लेते हैं। तो बच्चों, किंग को क्या बोला जाता है? निंगथौ, फ्यूचर को तुंगी, क्वीन को लईमा और सच फाइन हॉर्समैन को सेहगोल थौबा नूपा। आप इसको स्टोरी में ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, ये हैं उन सब के नाम, सेनेजोबा, सेनेयमा, सेनेटोम्बा और सेनेटोम्बी। तो आप इनको भी लिख लेंगे। तो बच्चों, ये है आपकी वर्कशीट, आप कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर।